जैसा कि एनडीए की तरफ से और एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं ने कहा है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं, तो हमारा भी स्टैंड वही है कि उनके लिए दरवाजे बंद है। नहीं, बाकी हाजीपुर सीट को लेकर आपके मन में कोई डर है? आपकी पार्टी के क्यों मन में डर कोई होगा? डर है? मैं क्यों डर? सवाल पूरा सुन हाँ, लीजिए। उनको जिस कारणवश कहिए कि छोड़ करके वो जी। गए थे, उनके साथ वैसा कुछ होता हुआ वहाँ पे दिख नहीं रहा है। ना उनको संयोजक ही बनाया गया, ना उनको नहीं, प्रधानमंत्री होता बनाया हुआ गया। नहीं दिख रहा है और ऐसा साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जैसे ही वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने टॉप गियर में अपनी जेडीयू की गाड़ी चल रही है। जिस गठबंधन में वो एक-एक दल को जोड़ने में लगे हुए थे कि हर छोटा-बड़ा दल इंडिया गठबंधन के साथ है, उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके खिलाफ अचानक नीतीश कुमार के तेवर बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं। जेडीयू का रोज कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई बड़ा नेता मोर्चा खोले रहता है कांग्रेस के खिलाफ। तो इस बदलाव को कैसे आरजेडी देखते आरजेडी हैं? भी जोड़ लीजिए, आरजेडी के खिलाफ भी। आरजेडी के खिलाफ भी, तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक आदत है, वो जिस गठबंधन में रहते हैं ना, उनको उस ग माने उनका दिल दूसरे गठबंधन के लिए ज़्यादा धड़क रहा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब ये चर्चा और गर्म हो चली है, अब ये चर्चा और तेज हो चली है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं? आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन घटनाक्रम कुछ तो संकेत देते हैं, जिस तरह की स्थिति और परिस्थिति बिहार की सियासत में है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली साहब हैं। बात होगी, नीतीश कुमार एनडीए में आ जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, और आप लोगों को भी क्या लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं? अब देखिए, ये आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। जी, इस पे हम टीका-टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हैं। जी, हाँ, वो उनसे एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का लगभग 17-18 वर्षों का साथ रहा है, तो एक नेचुरल अलायंस वाली परिस्थिति तो रही ही रही है। जी। अब आते हैं, नहीं आते हैं, हालाँकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ सफोकेटेड तो महसूस कर ही रहे हैं, जो आपने भी देखा है। उनको जिस कारणवश कहिए कि छोड़ करके वो जी। गए थे, उनके साथ वैसा कुछ होता हुआ वहाँ पे दिख नहीं रहा है। ना उनको संयोजक ही बनाया गया, ना उनको नहीं, प्रधानमंत्री होता बनाया हुआ गया। नहीं दिख रहा है और ऐसा साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जैसे ही वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने टॉप गियर में अपनी जेडीयू की गाड़ी चल रही है। जिस गठबंधन में वो एक-एक दल को जोड़ने में लगे हुए थे कि हर छोटा-बड़ा दल इंडिया गठबंधन के साथ है, उस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके खिलाफ अचानक नीतीश कुमार के तेवर बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं। जेडीयू का रोज कोई ना कोई मंत्री, कोई ना कोई बड़ा नेता मोर्चा खोले रहता है कांग्रेस के खिलाफ। तो इस बदलाव को कैसे आरजेडी देखते आरजेडी हैं? भी जोड़ लीजिए, आरजेडी के खिलाफ भी। आरजेडी के खिलाफ भी, तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक आदत है, वो जिस गठबंधन में रहते हैं ना, उनको उस ग माने उनका दिल दूसरे गठबंधन के लिए ज़्यादा धड़क रहा होता है। भाजपा में थे तो उधर उनको प्रेम था, या वहाँ हैं तो उनको इधर की तरफ प्रेम दिखाई दे रहा है। और ये बिल्कुल सही है, देखिए इन्होंने एक बड़ा मुफ़ीद मौका चुना था, इस इंडिया अलायंस का गठन का, जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस के युवराज की जब सीट जब चली गई, उनकी सदस्यता चली गई और उनके आने के आसार इनको नहीं दिख रहे थे, तो इनको एक राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट होता दिखाई दिया कि चलो बढ़िया मौका है कि राहुल गांधी तो अब घर बैठ गए, सलट लिए। अब मैं एक अपना वापस से जो इनकी कहिए कि जो पुरानी दबी हुई जो ख्वाहिश थी प्रधानमंत्री पद की, वो वापस से जागृत हो गई। इन्होंने बाकायदा उसके लिए काफ़ी कवायदें भी की और कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन जैसे जिस दिन कहिए दिन बहुरे राहुल गांधी के और जिस दिन से उनकी वापसी हुई, इनका सपना जो है वो छन से टूट गया। तो तब से अपना दिल में टीस लिए घूम रहे हैं बेचारे माननीय नहीं, मुख्यमंत्री जी। खरमास खत्म होने को है, 14 अरे जनवरी को कोई ब खेल होगा क्या? पता नहीं, अब हम और आप तो कितनी बार बात करते हैं, खरमास ग्रह बिहार के नेताओं को कुछ ज़्यादा भारी पड़ जाता है। जी। अब क्या होता है, नहीं होता है, हालाँकि पलटने में माहिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कब क्या कुछ कर दें कोई जानता नहीं है। बट जैसा कि एनडीए की तरफ से और एनडीए के शीर्षस्थ नेताओं ने कहा है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हैं, तो हमारा भी स्टैंड वही है कि उनके लिए दरवाजे बंद है। नहीं, बाकी हाजीपुर सीट को लेकर आपके मन में कोई डर है? आपकी पार्टी के क्यों मन में डर कोई होगा? डर है? मैं क्यों डर? सवाल पूरा सुन हाँ, लीजिए। हाँ। क्योंकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी ये दावा कर रही है कि हाजीपुर सीट पर वही लड़ेंगे, न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे भी। डर तो नहीं है कि बीजेपी गच्चा दे देगी, चिराग पासवान के खाते में ये सीट डाल देगी? एकदम बिल्कुल, इतने रिकॉर्ड मतों से जीते हैं अभी हालिया हुआ आपने देखा होगा, नोटा से भी 0.01% नंबर लाए हैं। और बाकी जितने भी उपचुनाव बीते बिहार के, उसमें कितने रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत कायम की है, वो तो इतिहास गवाह है उन चीज़ों का।
हमें क्यों डर होगा भैया? नहीं, हमारी वो तो सी कह रहे हैं अमित शाह से बात हो गई है उनकी, लंबी बात हुई है, विदेश में थे तभी उनकी अमित शाह से बात हुई अरे है। भाई, वो विदेश से कहीं देश में रहकर नहीं बतिया पाते हैं, विदेशे से बतियाते हैं। यहाँ विदेश गए तो विदेश एन्जॉय कीजिए जो आप काम करने गए हैं। तो वहाँ से आप यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ रहते हैं तो आपका कहिए कि मतलब अपना ठिकाना नहीं है। आपने जमुई को जॉर्डन इतना अच्छा बना दिया है, विकास की ऐसी नींव आपने कायम कर दी है कि एकदम बाकायदा जमुई जो है वो 3 फीट ऊपर उठ चुका है धरती से, इतना आपने विकास कार्य वहाँ पे कर दिया है। तो लिटरली क्या है कि इनको लग रहा है डर। डर ये है कि भैया वहाँ पे 9 साल में तो विगत कुछ किया नहीं। जी। अब अब डर लग रहा है, परीक्षा होता है ना, जो भोथड़ विद्यार्थी की जो कहावत क्या है, परीक्षा आने से पहले हाथ-पाँव फूलने लग जाते हैं। चाहता है कि बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, मास्टर साहब का पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, परीक्षा कैंसल हो जाए। तो साहब की वही परिस्थिति है। जमुई रहते हैं तो कहते हैं मैं यहाँ से युवा आया था और यहाँ से वृद्ध होकर निकलूँगा। नालंदा जाते हैं तो मुख्यमंत्री को चैलेंज करके कहते हैं मैं यहीं से चुनाव लड़ूँगा। हाजीपुर में कहते हैं यहाँ से लड़ूँगा। मैं तो कहता हूँ एक बार में कमर कसिए और 40 की 40 सीटों पे नामांकन कर दीजिए। कोई आपको रोकने नहीं जा रहा है। जहाँ से मर्ज़ी करें वहाँ से चुनाव लड़िए। मैं आपको फिर भी गारंटी दे दूँ 40 सीट पे भी अगर खड़े हो गए ना, तो भी ये इस बार 2024 नहीं पहुँचने जा रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी भी इनको खूब पहचानती है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं पहचानती है। 2020 में दिए धोखे को ना आप भारतीय अपने ही गठबंधन के बारे में कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन आपको का एक किसने कहा एक कि अभी सही। अभी आधिकारिक रूप से ये उस बैठक में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के गले पड़ के और अगले दिन बिहार पहुंच करके और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव जी को अपना राजनीतिक गुरु, राजनीतिक नेता, भाई और बिहार का कथित सबसे बड़ा नेता और मैन ऑफ वर्ड्स बताने वाले को भारतीय जनता पार्टी क्या आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सूत्र नहीं है, या अभी तो कैमरे पे फ्रंट में इन्होंने कहा था। जी, एक रात पहले आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़ते हैं, उनसे गले लगते हैं, तस्वीरें वायरल कराते हैं। अगले दिन जब पहुँचे, आप जैसे पत्रकार साथियों ने जब एयरपोर्ट पे उनसे पूछा कि भाई अब तो आप एनडीए जॉइन कर गए, जी। अब आपका क्या रहेगा? तो इन्होंने कहा उस दिन कि लालू प्रसाद यादव इज़ द मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज़ माय राजनीतिक गार्जियन, जो इन्होंने कहा। और उसके बाद से कहा कि उनसे बड़ा ना कोई नेता है, ना था, ना होगा। एक तरफ आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर छूते हैं, दूसरी तरफ आप लालू प्रसाद यादव को अपना कहिए कि राजनीतिक गुरु और बिहार का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। वो अपनी 10 जन सर्कुलर रोड में कथित भाई-बहनें सब जो अपने रिलेशन, ठीक है, करिए। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा दोनों कभी एक हो सकती है? और एक व्यक्ति अगर इन दोनों को एक पैरेलल कहिए कि एक पल्ले में रखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती? अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये महज़ इत्तेफ़ाक है, या राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के इशारे पे तो कहीं ये नहीं अभी 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुन-चुन के 12, 5, 17 सीटों पे इन्होंने उम्मीदवार दिए और उनको हराने की कोशिश की, ताकि ये न किन प्रकारेण बिहार में किसी भी तरीके से दबाव डाला जा सके भारतीय जनता पार्टी पे। तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी हो या इवन राष्ट्रीय जनता दल हो, खूब पहचानती है इनको। और जी। राजनीतिक धोखे का दूसरा नाम है चिराग पासवान, ये आज सर्वविदित हो चुका है। चलिए, तो इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।